आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बजरंग शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इस पे हम फिजिक्स क्लास 12 कॉम्बिनेशन इन सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ये आपका एक परिपथ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये 2 एम्पियर का करंट है। ये पॉइंट आपका ए है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये R1 है, ये R2 और ये R3, ये 3.6 ओम है। ठीक, इस तरीके से आपका फिगर है। अब हम ये जो 6 ओम है और ये 4 ओम है, इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे इन पैरेलल फॉर्म। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसका मान 1/6 प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे तो 10/24 आ जाएगा। तो r डैश की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 24/10, मतलब 2.4 ओम। आगे अब r डैश तथा r डैश इन दोनों को जोड़े तो इस तरीके से फिगर बना, r डैश और ये आपका r3, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। r डैश और r3 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो r इज इक्वल टू r डैश प्लस r3, 2.4 प्लस 3.6, r की वैल्यू आ गई आपकी 6.0 ओम। अब हम a व बीच के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे v इज इक्वल टू आई आर ओम के नियम से। इसलिए v इज इक्वल टू 2 इंटू 6, v की जो वैल्यू आ जाएगी 12 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल में रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस का हम फाइंड करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट को। जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, वैद्युत चालन। उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल बना के पूछा जाए तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। आइए चलिए चलते हैं, न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ दो के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो धातु की प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाता है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो 5 × 10⁻24 है तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत अनुगमन वेग की गणना करें। तो छड़ की लंबाई लेंथ ऑफ द रॉड 1 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 2 वोल्ट, प्रतिरोधकता स्पेसिफिक की वो कितनी है 50 × 10⁻⁸। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो है n इज इक्वल टू 5 × 10⁻24। अनुगमन वेग आपको निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू RA/L, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द वायर या रॉड। By Ohm's law, we know that resistance is equal to volt potential difference upon current, V/I. So put the value R in the given equation, rho is equal to RA/L, V/I into A/L. Understand? और यहाँ पे क्या करेंगे हम, I को रो के पास, रो को I के पास, क्योंकि हमको I की वैल्यू फाइंड करनी है अनुगमन वेग निकालने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा I is equal to VA/ρ into L। अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू I/ANE, जहां पे A है आपका एरिया क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। समीकरण 1 तथा 2 से I की वैल्यू पुट करेंगे, VA/ρ into L, A/ANE, I A से कट जाएगा तो Vd की वैल्यू आ जाएगी V/ρLNE। दिए गए क्वेश्चन से ρLNE की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 × 400 × 10⁻³
10 के पावर -3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे हम काटेंगे एक बार और सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आएगी 5 मीटर प्रति सेकेंड। एक बात आपको ये ध्यान देनी हो, चाहे किसी भी प्रकार की वेलोसिटी हो, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, चाहे नॉर्मल वेलोसिटी हो, सभी का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। इस तरीके से इस दिए गए प्रश्न स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आधारित न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया, जिसका आंसर आया 5 मीटर प्रति सेकेंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तथा उसके फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जो उसके वैल्यूज हों। अगर वैल्यू का जो मान दिया है, मान लीजिए मीटर में दिया है और कोई सेंटीमीटर में दिया है, सबको एक यूनिट में चेंज करना होता है। जितने यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं, चाहे मीटर है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसको एक रूप में आप चेंज करोगे। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो चैप्टर्स हैं उनके मेन फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, यूनिट का आपको ध्यान में रख के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।